इससे पहले हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो हमारे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई कि आप लो ब्लड प्रेशर के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लो ब्लड प्रेशर के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया जैन। वेलकम टू आवर चैनल हेल्दी उपचार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लो ब्लड प्रेशर को एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे नॉर्मल किया जा सकता है। तो इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन हमारी बॉडी थ्रू आउट द डे हमारे ब्लड प्रेशर को एडजस्ट करती रहती है ताकि हमारी बॉडी के हर पार्ट को, हमारे ब्रेन को, हार्ट को, हमारे लंग्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाए, प्रॉपर ब्लड मिल पाए। काफी सारी ऐसी नॉर्मल कंडीशन भी होती है जिस केस में हमारा बीपी अपने आप ही लो हो जाता है। जैसे हम सडन खड़े होते हैं तब हमारा बीपी कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए लो हो जाता है, जो कि अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। या जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम सोते हैं, तब भी हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल से थोड़ा सा लो हो जाता है। काफ़ी सारी ऐसी मेडिकल कंडीशन है, हेल्थ इशू है जिसमें हमारा बीपी लो हो जाता है। तो हम उस हेल्थ इशू को ट्रीट करेंगे एंड आपका बीपी जो है वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगा। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, लो बीपी के लक्षण की बात करें, तो इसमें व्यक्ति को धुंधला दिखाई देने लग जाता है। अचानक से उसको धुंधला सा दिखाई देने लग जाता है। उसका जो माइंड है वो कंफ्यूजन की स्टेट में चला जाता है। किसी किसी को डिप्रेशन भी आ जाता है, किसी किसी को चक्कर आने लगते हैं, व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है, या किसी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान लगने लग जाती है, किसी किसी को बहुत ठंड लगने लग जाती है, बहुत प्यास लगने लग जाती है। वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, उसका जो मन है वो बेचैन सा हो जाता है, या फिर उसे नोजिया नोजिया की फीलिंग आती है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है। उसकी जो सांसें हैं वो फूलने लग जाती हैं, या बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है। तो इस टाइप के कुछ सिम्टम्स हमें लो बीपी के केस में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा बीपी लो ना हो, एंड अगर लो हो गया है तो उसको नॉर्मल करने के लिए हमें क्या करना है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट, कौन से एक्यूप्रेशर बिंदु आपको प्रेस करने हैं। तो सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी आपके लो बीपी का कारण हो सकता है। कुछ लोगों को तो थोड़े से ही पानी की कमी होने पर ही बीपी जो है वो लो हो जाता है। इन केस आपको वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है, डायरिया हो गया है, लूज मोशन हो रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन में देख सकते हैं। या फिर आप डाईयूरेटिक मेडिसिन लेते हैं जिनसे आपकी बॉडी में बार बार पेशाब बनता है, आपको बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। तो इन केसेस में जो है आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है एंड इसकी वजह से आपका जो बीपी है वो लो हो सकता है। तो अगर आपको इस तरीके की समस्या है तो आप पानी पीते रहे, लिक्विड लेते रहे, अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दे, हमेशा हाइड्रेटेड रहे, आपका बीपी खुद ब खुद नॉर्मल रहेगा। इसके अलावा अगर आपके फूड से, आपके भोजन से प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में B12, फॉलिक एसिड, आयरन नहीं मिल पा रहा है, तो भी आपको आपका जो बीपी है वो लो हो सकता है, आपको अनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है एंड उसकी वजह से आपका जो बीपी है वो लो हो सकता है। तो इसके लिए आप बैलेंस डाइट लें एंड इसके अलावा साथ ही साथ मैंने एक्यूप्रेशर के थ्रू भी अनीमिया को ट्रीट करने के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैंने आई बटन में दे दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा कुछ लोगों को एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खा लेने के बाद भी बीपी जो है वो लो हो जाता है। होता क्या है, जब खाना खाने के तुरंत बाद हमारा जो ब्लड है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर मूव करता है एंड जिसकी वजह से हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। तो जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उन लोगों को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा खाएं, चाहे आप ज़्यादा बार खाना खा सकते हैं, पर एक बार में जब आप खाना खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाएं, तो आपकी जो ये लो ब्लड प्रेशर की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अल्कोहल भी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का कारण है, तो आप अल्कोहल को भी अवॉइड कीजिए। अगर आपका बीपी जो है वो लो रहता है तो आप अल्कोहल को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा अपने भोजन में नमक की मात्रा को बढ़ा दीजिए, पर ज़्यादा मात्रा में नमक खाने से भी आपका जो बीपी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि कितनी मात्रा, कितनी नमक की मात्रा, कितनी सोडियम की मात्रा आपके लिए सही है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही उतनी मात्रा को ही आप अपने भोजन में शामिल कीजिए ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में नमक खाने से भी आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, बाद में आपकी हार्ट के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। इसके अलावा ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाने से भी आपका जो बीपी है वो लो हो सकता है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को अपने डाइट पर ध्यान देना चाहिए। एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन में उसका लिंक चेक कर सकते हैं, उसके लिंक को चेक कीजिए एंड ये आप ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दीजिए। ये आप खुद ब खुद घर पर रहकर बिना किसी साइड इफेक्ट के खुद ब खुद कर सकते हैं।
तो आप इसे चेक कीजिए और ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दीजिए। मैंने पहले भी बताया हुआ है, जिस भी हेल्थ इशू की वजह से, जिस भी बीमारी की वजह से आपका जो बीपी है लो हो रहा है, हम उस हेल्थ इशू को, हम उस बीमारी को ट्रीट करते हैं। तो जब हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बनता है, थायराइड हार्मोन जरूरत से कम बनता है, तो हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो कम हो जाती हैं एंड जिसकी वजह से हमारा जो बीपी है वो लो हो जाता है। तो थायराइड को ट्रीट करने के लिए, चाहे वो हाइपोथायराइडिज्म है, चाहे वो हाइपरथायराइडिज्म है, दोनों के केस में मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप आई बटन में उसका लिंक चेक कर सकते हैं एंड जितनी जल्दी हो सके आप ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर दीजिए। बिना किसी साइड इफेक्ट के खुद ब खुद घर पर रहकर आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट को जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन भी आती हैं जो हमारे ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं या हमारे ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती हैं, ताकि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाए, पर इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन से एक्यूप्रेशर बिंदु को आप प्रेस कर सकते हैं जिनसे बिना किसी साइड इफेक्ट के आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कौन से है वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जिनको प्रेस करने से, सिंपली प्रेस करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। इस केस में हम दो केस डिस्कस करेंगे। पहला जो केस है, अगर हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज लो हो जाती है एंड उसकी वजह से हमारी बॉडी में ऊर्जा नहीं बन पाती, प्रॉपर मात्रा में जितनी एनर्जी हमें चाहिए उतनी मात्रा में एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो पाती, तो हमारा जो बीपी है वो लो हो जाता है। तो उस केस को ट्रीट करने के लिए आता है हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट LI11, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट LI11। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस पॉइंट की लोकेशन एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इस पॉइंट को आपको कैसे ट्रीट करना है। हम आ जाएंगे हैंड के बैक साइड, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर के नेल के कॉर्नर से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ये जो कॉर्नर है वो हमारा अंगूठे की तरफ है, थंब की तरफ है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, जहां से हमारी इंडेक्स फिंगर बेंड हो रही है, एंड उसके बाद ये हमारा इंडेक्स फिंगर का सेकंड ज्वाइंट। तो सेकंड ज्वाइंट, बिल्कुल सेकंड ज्वाइंट पर कॉर्नर पर हमारे पॉइंट आ जाता है पॉइंट LI11, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का पॉइंट LI11। तो इस पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे अगर आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कम हो रही है एंड आपका बीपी उसकी वजह से लो हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे। अब ट्रीटमेंट करने के लिए देखिए, हम लेंगे ब्योल मैग्नेट। ब्योल मैग्नेट का इस तरीके का एक पैकेट आता है जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती आई हूँ। इसमें हमारे 10 ब्योल मैग्नेट्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ब्योल मैग्नेट्स होते हैं। ये देखिए, जो एक तरफ से येलो एंड दूसरी तरफ से वाइट होते हैं, जो कि हमारे एनर्जी को घटाने बढ़ाने के काम आते हैं। तो यहाँ हमारी एनर्जी पूरी तरीके से नहीं बन पा रही है, एनर्जी प्रोटेक्शन कम हो रहा है, तो यहाँ हम करेंगे टोनिफिकेशन, एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, हम लेंगे पेपर टेप एंड पेपर टेप के स्टिकी पार्ट पर वाइट साइड ऑफ द मैग्नेट चिपका देंगे एंड जो येलो पार्ट है मैग्नेट का वो हमारी स्किन को टच करेगा। तो ये देखिए, स्किन को टच करते हुए, येलो पार्ट को स्किन से टच करते हुए हम इस तरीके से मैग्नेट को लगा देंगे एंड मैग्नेट का वाइट पार्ट है, आफ्टर अप्लाइंग पेपर टेप के ऊपर से हमें दिखेगा मैग्नेट का वाइट पार्ट। तो इस तरीके से आपको मैग्नेट को अप्लाई करना है। दोनों ही हाथों में आप इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई कर लीजिए। इसके अलावा अगर लो बीपी के साथ साथ आपके हाथ पैर भी ठंडे हो रहे हैं, पेशेंट के हाथ पैर भी ठंडे पड़ जा रहे हैं, तो देखिए उस केस में आपको कौन सा एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं उस पॉइंट की लोकेशन। इस केस में हम आ जाएंगे हैंड के पाम साइड, मिडल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट एंड फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे कॉर्नर पर, फर्स्ट ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे कॉर्नर पर छोटी उंगली की तरफ, ये जो कॉर्नर है हमारा छोटी उंगली की तरफ आता है, तो ये इस कॉर्नर पर हमारे पॉइंट आ जाता है पॉइंट K7, किडनी मेरिडियन का पॉइंट K7। तो इस केस में हम इस पॉइंट को ट्रीट करेंगे। इस पॉइंट को ट्रीटमेंट करने से जो आपके हाथ पैर ठंडे हो गए हैं वो भी नॉर्मल हो जाएंगे एंड आपका बीपी भी है जो वो नॉर्मल हो जाएगा। इस केस में भी हम लेंगे पेपर टेप एंड पेपर टेप के ऊपर यहाँ पर भी हमें एनर्जी को बढ़ाना है, टोनिफिकेशन करना है। तो अगेन हम लेंगे पेपर टेप एंड पेपर टेप के स्टिकी पार्ट पर चिपकाएंगे वाइट साइड एंड जो मैग्नेट का येलो पार्ट है वो स्किन को टच करेगा। ये देखिए, मैग्नेट का येलो पार्ट को स्किन से टच करवाते हुए हम इस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई कर देंगे एंड पेपर टेप के ऊपर से विजिबल होगा हमें वाइट पार्ट, मैग्नेट का वाइट पार्ट पेपर टेप के ऊपर से विजिबल होगा। तो ये भी आपको दोनों हाथों में करना है। तो जो भी आपका केस है उस केस के अकॉर्डिंग आप एक्यूप्रेशर पॉइंट को अप्लाई कीजिए, मैग्नेट अप्लाई कीजिए। ये आपको दोनों ही हाथों में करना है, दोनों ही हाथों में 7-8 आवर्स के लिए, 7-8 घंटे के लिए आप अप्लाई कीजिए। जब भी आपका प्रेशर जो है वो लो हो जाता है
या डेली कुछ दिन रेगुलरली आप इन मैग्नेट को अप्लाई कीजिए, आपका जो बीपी है वो नॉर्मल रहेगा। तो उस वक्त जब आपका बीपी लो हो जा रहा है, आप उस वक्त इन मैग्नेट्स को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप रेगुलरली कुछ दिन तक इन मैग्नेट्स को अप्लाई कर रहे हैं तो रात को सोने से पहले इन मैग्नेट्स को अप्लाई कर लीजिए एंड सुबह उठने के बाद इन मैग्नेट्स को रिमूव कर दीजिए। तो ये जो मैग्नेट्स होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं, बार बार आप सेफ मैग्नेट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जिन लोगों को समस्या है उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।